तो क्या हाल चाल है भाइयों। अगर आप फेस फैट रिमूव करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो के बाद ना मैं आपको लिख के देता हूँ 99% आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ऐसे सिचुएशन में था। मैं पतला भी था, यहाँ फोटो अटैच हो जाएगी। मैं मोटा भी था एंड मैं मोटे से फिर अभी जितना यहाँ आया हूँ, ठीक है, पतला हो गया हूँ पहले से मैं। एंड क्योंकि मेरे को पतले का भी एक्सपीरियंस है, मेरे को मोटे का भी एक्सपीरियंस है, तो अगर आप फेस फैट रिमूव करने के लिए इस वीडियो पे आए हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि किस से आप अपना फेस फैट रिमूव कर सकते हैं। एंड हाँ, कुछ साइंटिफिक तौर पे बात करेंगे कि कैसे होता है फेस फैट रिमूव। क्या सिर्फ फेस फैट रिमूव होता है, क्या अपनी बाकी की बॉडी से फैट रिमूव नहीं होता? तो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे अपन लोग। एंड सॉरी भाइयों, मैं थोड़ा 3-4 महीनों के लिए गायब था क्योंकि मेरा थोड़ा पढ़ाई का सीन था एंड मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, तो इस वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया है एंड अब मेरा शेड्यूल सारा पक्का है। तो आज से आपको फिर रेगुलर वीडियो मिल ही जाएगी ऐसे कंटेंट पे। आपको जो भी कंसर्न हो आपको जो भी आपके कुछ भी लगता हो, आपका ये इधर है, आपका ये चीक बोन ऐसा है, वो ऐसा है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको सोल्यूशन देने का ट्राई करूँगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाइयों, पहला साइंटिफिक पॉइंट जो है वो है कि फैट जो होता है ना हमारा, कभी भी सिर्फ फेस से नहीं उड़ता। जब वो उड़ता है तो हमारी सारी बॉडी से उतरता है एंड फिर जाके फेस से उतरता है। या तो आपके अगर जेनेटिक्स बहुत ही अच्छे हैं तो सबसे पहले आपके फेस से फैट उतरेगा एंड फिर धीरे धीरे चेस्ट, फिर एब्स, फिर लातों में जाकर फैट उतरेगा। लेकिन आपके जेनेटिक्स एवरेज है, मैं घटिया नहीं बोलूँगा कि सबके जेनेटिक्स अच्छे ही होते हैं, एवरेज जेनेटिक्स है, तो आपका सबसे पहले फैट आएगा लातों में, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर लास्ट पे मुंह पे फैट आएगा। तो ऐसे कुछ जेनेटिक्स होते हैं। अगर तो मैं आपको एक निशानी बताता हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपके कौन से जेनेटिक्स है। अगर तो आप लोग कुछ भी तला हुआ खाते हो, कुछ भी आलू से भरा हुआ खाते हो, काप से भरा हुआ खाते हो, उसी वक्त आपका मुंह फूल जाता है, यहाँ पर हैवीनेस फील होती है। ये फैक्ट है, मेरे साथ भी होता है एंड हैवीनेस फील होती है, यहाँ पर फूल जाता है मुंह। तो आपका जो है वो पहले वाला सीन है। आपका सबसे पहले फ़ैट भी मुंह पे चढ़ेगा, सबसे पहले उतरेगा भी उधर से। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है फ़ैट रिमूव करना। तो अगर आपका ये पॉइंट है तो आप थोड़े बहुत लकी हो, क्योंकि आपका जो फेस फैट है वो बहुत जल्दी रिमूव होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन डिवाइड नहीं करेंगे जेनेटिक्स को, अपन सीधा साइंटिफिक बातें करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि फ़ैट कभी एक पार्ट से नहीं जाता। मेरे मम्मा बोलते होते हैं, या बहुत जनों की मम्मा बोलते होते हैं कि मेरे यहाँ से फ़ैट उड़ा दो, मेरे पेट से फ़ैट उड़ा दो। मैं बोलता हूँ मम्मा ऐसा नहीं होता, फ़ैट जाता तो सारे शरीर से जाता है। वो आपको कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे यूज़लेस चीज़ें हैं कि आप ऐसे करोगे तो आपका फेस फैट लूज़ हो जाएगा, आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपका फेस फैट लूज़ हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे ऐसे करने से इनको बोलते हैं चिन टक्स। ऐसे करने से आपका बोन अच्छे से डेवलप ज़रूर हो पाएगा, लेकिन फेस फैट की कोई एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, आप टेम्परेरी समय के लिए थोड़ा डी ब्लोट लग सकते हो, आप कम ब्लोटेड लग सकते हो टेम्परेरी समय के लिए, लेकिन वो टाइम पड़ने के बाद वो फिर वैसा ही हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट का सार ये है कि फ़ैट हमेशा जाती है पूरे बॉडी में से एक साथ, कभी एक पार्ट में से फ़ैट नहीं जाती। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारा कैलोरी डेफिसिट या इंटेंस वर्कआउट। देखो, इंटेंस वर्कआउट तो मैं वो सजेस्ट करूँगा एंड बिकॉज आजकल की लाइफ रूटीन ही ऐसी हो चुकी है कि लोगों के पास टाइम नहीं है इंटेंस वर्कआउट के लिए। कैलोरी डेफिसिट जो है ना, वो सबसे इजी है फैट लूज़ करने के लिए। जैसे आप 10 फुलके खाते हो ना, आप 8 खाने शुरू कर दो, आप 7 खाने शुरू कर दो, लेकिन फुलकों की जगह कुछ ऐसी चीज़ खाओ जो आपका पेट भी भरे और लाइट भी आपको फील हो, जैसे बनाना एंड जैसे कि एग्स बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो, मतलब कम खाने की अपने डाइट पे रहते हो, तो आपको न्यूट्रिशन का अपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन कम हुए आप में, ये चीज़ तो ज़रूर आ जाएगी, लेकिन अंदर से आपका जो बॉडी का फंक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है मेरा म्यूइंग। आप बोलोगे यार फेस फैट में कैसे आ गई, वो तो एक्सरसाइज में होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। म्यूइंग क्या करती है, म्यूइंग से ना आपका जो पैलेट होता है ना वो एक्सपैंड होता रहता है। वो मतलब आपका बोन स्ट्रक्चर बेटर होता है, और अगर बोन स्ट्रक्चर बेटर होगा ना तो आपका फेस भी चिजल्ड लगेगा। आप चाहे फैट क्यों ना, आप में चाहे बॉडी फैट क्यों ना हो, मैं फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा कुछ लोगों की जो एक टाइम पे फैट भी हैं लेकिन फिर भी उनका फेस फैट बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। म्यूइंग अगर आपको करनी नहीं आती तो मैं कोई टेंशन नहीं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। म्यूइंग में आपको करना क्या होता है, आपको ना अपनी टंग को अपने पैलेट पर जोड़ना होता है ऐसे। म्यूइंग करने से आपका फेस चिजल्ड होगा, जिससे कि आपका फेस फैट कम
कम लगेगा, होगा तो उतना ही, लेकिन कम आपको, लोगों को कम, वो कम दिखाई देगा, ऐसे चिज़ल्ड फेस लगेगा आपका। चौथा पॉइंट है आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल। हाँ, अगर आप ऐसे बंदे हो कि आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रहता है, आप कुछ भी खाने को चले जाते हो, किसी ने मिठाई ऑफ़र कर दी कि भैया खाओगे ये लड्डू खाओगे, तो आप उसी वक्त उठा के खा लेते हो। मैं आपकी उस पर नहीं बोल रहा कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन हाँ, अगर आपको फ़ैट लूज़ करना है, आपका कोई मकसद है कि हाँ आपको चिज़ल्ड फेस पाना है, चिज़ल्ड जॉ लाइन पानी है, तो हाँ भैया आपको वो चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। क्योंकि जो होता है ना, छोटी मोटी चीज़ें जो आपको लगता है कि अरे ये क्या ही कर देगी, जाते जाते बिस्कुट उठा लिया, जाते जाते कोई नमकीन खा लिया, तो आप क्या करोगे, आप वो छोटी मोटी चीज़ों को गिनोगे नहीं, आप सिर्फ गिनोगे जो मेन रोटी सब्जी आप खा रहे हो, और आप अपने हिसाब से आप कम खाओगे, लेकिन उसकी कैलोरीज कौन गिनेगा भाई। हाँ, तो ये मेरा चौथा पॉइंट था कि बाहर का जो गंद मंद होता है ना, खाओ लेकिन लिमिट में खाओ। महीने में एक बार खा लिया, हफ्ते में एक बार खा लिया मैक्सिमम, ठीक है, तो ऐसे वैसे खाया करो। संडे खा लिया, रोज़ रोज़ नहीं। आपको बाज़ार का तला हुआ तो बिल्कुल नहीं खाना, उससे फेस ऐसा हो जाता है, पफर एक फ़िश की तरह हो जाता है फेस उससे। तो भाई ये पांचवा पॉइंट है कि गो टू द जिम। हाँ, जिम जाने से आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। जिम जाने से आपका बोन मास बढ़ेगा, आपका मसल मास बढ़ेगा। जिम जाने से मेन चीज़ आपकी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन होगा तो मसल बढ़ेगा, मसल होगा तो बोन मास बढ़ेगा, बोन मास बढ़ेगा तो आपका फिर फेस और चिज़ल्ड लगेगा ही लगेगा। प्रोटीन इंटेक हाई रखो। बस पांचवा पॉइंट इतना ही था, क्योंकि मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बोलता। बस आपको जिम जाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। लेकिन हाँ, जिम मैं ज़रूरी नहीं बोलूँगा, आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, आप पुशअप्स मार सकते हो, आप पुलअप्स लगा सकते हो, आप स्क्वाट्स मार सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो। रनिंग लॉन्ग टाइम के लिए मत करना, 10-15 सेकंड की रनिंग करना, जो उसको बोलते हैं अपन स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग से भी आपका बोन मास बढ़ सकता है। तो भाइयों, ये थे फेस फैट लूज़ करने के कुछ पॉइंट्स। अगर मैंने कोई मिस कर दिया हो, आपकी नॉलेज में कोई फैक्ट हो, तो वो आप कमेंट में बता देना, बाकी लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। सॉरी फॉर बीइंग इरेगुलर वंस अगेन, बट अब मैं रेगुलर हो जाऊंगा। लुक्स मैक्सिंग के लिए कंसर्न हो तो अब मैं आपको इंस्टाग्राम बता दूंगा अपना, तो आप मेरे को वहाँ डीएम कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, इवन मैं कमेंट ही पढ़ लूँगा आपका। तो भाई ये वीडियो एंड होगी अपने वही पुराने स्टाइल से। मेरा नाम है प्रथम एंड मैं हूँ एक सेल्फ इम्प्रूविंग टीनेजर जो आपको भी इम्प्रूव करवाना चाहता है थ्रू दिस यूट्यूब वीडियोज़। बाय।